नमस्कार, मैं हूं गंगेश गुंजन। सियासत में 19 कौन है 20 कौन है इसकी चर्चा अक्सर होती है, लेकिन झारखंड की सियासत 22 को ज़्यादा याद रखेगी। 22 की सियासत बहुत उथल पुथल वाली रही है। वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों पक्ष अपने अपने तरीके से इस 22 के वर्ष को देखेंगे। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी हैं, और उनसे बेहतर कोई शख्सियत नहीं हो सकती जो शुरुआत से ये बता सकें कि इस 22 के वर्ष को हम किस नज़रिए से देखें। 22 का जो वर्ष बीता है वो सियासत के नज़रिए से कितना महत्वपूर्ण है। देखिए, झारखंड बनने के बाद ये जो 22वें बीता है और 22 वर्ष भी पूरा हुआ है, तो मैं कहूँगा कि जो हेमंत सोरेन के नेतृत्व में पिछले 3 वर्षों से जो सरकार चल रही है, तो अब तो 3 साल का कार्यकाल इसका पूरा भी हो रहा है, तो राज्य की जनता को इन्होंने काफ़ी निराश किया है। जिस प्रकार से 2019 में लोगों ने उम्मीदें की थी कि सरकार से नौजवान मुख्यमंत्री है, तो निश्चित रूप से झारखंड में कुछ नया कर दिखाएंगे, अच्छे कर दिखाएंगे, लेकिन ठीक उसके उल्टा सब कुछ हुआ। और इसलिए मैं कहता हूं कि जो 2022 का वर्ष रहा, और मैं 2022 ही नहीं कहता हूं बल्कि जो 3 वर्षों का काल है और जो 22 समाप्त हो रहा है, तो राज्य की जनता को काफ़ी निराशा लगी है और सभी लोग यानी एक प्रकार से दुखी हुए, चाहे उद्यमी हो, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, नौजवान हो, चाहे महिला हो, चाहे आदिवासी हो या दलित हो, सभी वर्ग के लोग निराश हुए। लेकिन सरकार का तो दावा है जैसे 1932 खतियान स्थानीयता का मुद्दा हो, नियोजन नीति अब तो खैर वो रद्द हो गई, वो अपनी तरफ से वो उसने जो वायदे किए थे वो लगभग उस तरफ बढ़ रही है, उसको पूरा करने की कोशिश कर रही है, खासकर खतियान वाला मामला जो है। देखिए, इन्होंने क्या किया, पहली बात तो जो काम राज्य सरकार को करना होता है, उस काम को भी राज्य सरकार ने कोई ईमानदारी से की नहीं। अगर आपने नियुक्ति का ही इन्होंने 2020 से लगातार हम सुन रहे हैं ये वर्ष नियुक्ति का रहेगा, ये वर्ष नियुक्ति का रहेगा, और इस वर्ष में इतनी संख्या में नियुक्ति होगी, लाखों की उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की। लेकिन पिछले दिनों जब विधानसभा का भी जो सत्र 1 सप्ताह का समाप्त हो, उसमें से हमारे विधायक ने राजमाल से विधायक आनंद कुमार ओझा ने सरकार से प्रश्न किया था, वो कितनी नियुक्ति हुई, तो उसको आप देखेंगे तो बड़ी निराशाजनक लगेगी। और सरकार के उत्तर है 359 या 57 ऐसा कुछ। बिल्कुल। तो ये देख करके, और उसके बाद अब देखिए जिस प्रकार से उन्होंने नियोजन नीति सरकार ने बनाई थी, जो पूर्व का बनाया हुआ नियोजन नीति था उसको उन्होंने समाप्त कर दी और नई उन्होंने नियोजन नीति बनाई, जो 10th और 12th झारखंड में जो बच्चे पास करेंगे, फिर उर्दू को प्रायोरिटी। तो कुल मिला करके जब मामला हाईकोर्ट पहुंचा था, हाईकोर्ट ने उसको निरस्त कर दिया। आज लड़के सड़क पर हैं। हम लोग उसी समय से कह रहे थे कि भाई आप जो ये नियोजन नीति बना रहे हैं ये आपका टिकेगा नहीं, आपका ये गलत है, क्योंकि अनारक्षित तो कैटेगरी के बच्चे अगर झारखंड से बाहर 10th और 12th पास करेंगे तो वो यहाँ उसके हकदार नहीं होंगे, एलिजिबल नहीं होंगे, तो ये बिल्कुल गलत है। आपने हिंदी को समाप्त की, हिंदी की जो प्रायोरिटी उसको समाप्त कर दी, अंग्रेजी को समाप्त की, आपने उर्दू को बड़ा प्रायोरिटी दी थी, अब लोग ये भी आपने गलत कर रहे हैं, तो ये आपका टिकेगा नहीं अदालत में। अब हुआ भी वही, अब तो उस दिन से लड़के सड़क पर लोग भटक रहे हैं। आज भी लड़के मेरे पास आए थे सवेरे सवेरे। तो कुल मिलाकर के हैं कि ये सरकार जो बड़ी बड़ी बातें तो करती है, वादाएं करती है। यार 1932 की जो बात कर रहे हैं, भैया आपने 1932 की अगर आप बात कर रहे हैं तो आपका कुछ तो आधार होना चाहिए ना, लेकिन आपने कुछ नहीं। आपने तो विधानसभा में एक दिन भाषण देते हैं, विधानसभा में एक दिन नहीं बल्कि 2-2 दिन होते, बार बार हमने देखा, आप देखेंगे उन्होंने कहा कि 1932 हो नहीं सकता है।
और उसके बाद जब केंद्रीय जांच एजेंसी इन्होंने गड़बड़ी का जब इनको नोटिस थमा दिया तो आनन फानन में विधानसभा बुला करके 1932 को इन्होंने एक रेजुलेशन पारित करके चर्चा तक नहीं होने दी। भैया आप क्या कर रहे हैं? झारखंड के नौजवानों के लिए विचार कर रहे हैं, सर्वदलीय बैठक बुलाते, चर्चा कराती, वो भी आप नहीं कराने को तैयार। प्रोसेस से ही आप करते तो प्रोसेस से भी आपने किया नहीं। तो ऐसी थोड़ी होता है कि आप कुछ भी कर देंगे और आप कहेंगे 1932 हो जाएगा। आपने ईडी की चर्चा की, लोग ये कह रहे हैं कि दरअसल झारखंड में विपक्ष पार्टी नहीं है बल्कि ईडी विपक्ष की भूमिका निभा रही है। नहीं, बिल्कुल वो तो कहने के लिए अपने आखिर चेहरा छुपाने के लिए कुछ तो कहेंगे ही ना। आप बताइए, ये साहेबगंज की जहाँ से शुरुआत हुई है, शुरुआत तो हुई है क्या बोलते हैं मनरेगा घोटाला से, जो पूजा सिंघल से, लेकिन जो खदान में जब आई और मुख्यमंत्री जहाँ पर डायरेक्ट इन्वॉल्व दिखाई पड़ने लगे, तो आप साहेबगंज से मैं लेता हूँ जहाँ पर अभी भी कई लोग जेल में बंद हैं, उनके विधायक प्रतिनिधि हैं। तो हमने तो सरकार बनते ही कुछ दिनों के बाद, हमको लगता है 1 साल के बाद ही हमने सरकार को एक पत्र लिखा, झारखंड के मुख्यमंत्री को लिखा था, और साथ ही चूंकि झारखंड से बिहार जा रहा था इलीगल पत्तल, तो हमने बिहार के मुख्यमंत्री को भी लिखा कि यहाँ पर इलीगल सब कुछ काम हो रहा है, और इलीगल भी इस तरह से कभी भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है जहाज, तो आप इसको चेक करें, इसको आप रोकें, इस पर आप जांच कराओ। इलीगल माइनिंग भी हो रहा है, तो आपने कोई जांच नहीं की। अगर राज्य सरकार खुद जांच की होती, उस समय खुद कार्रवाई की होती, खुद केस किए होते, तो मैं नहीं समझता हूँ फिर ईडी को वहाँ जांच करने की जरूरत पड़ती। तो इसलिए ये कहना कि भाई आखिर अपोजिशन का काम क्या है, कहीं अगर कोई गलत होता है तो सरकार के संज्ञान में लाना, और इसके बाद आप कुछ करेंगे नहीं तो फिर आखिर जांच एजेंसी तो इसीलिए बनी हुई है कि सरकार अगर गड़बड़ करती है, सरकार जांच नहीं करती है, तो ऊपर की जो जांच एजेंसी है वो जांच करेगी। आज वही हो रहा है झारखंड। लेकिन आरोप तो ये है कि चूंकि विपक्ष की सरकार है इसलिए उसको जानबूझ के तंग किया जा रहा है, उनको काम नहीं करने दिया जा रहा है। नहीं भाई, इसलिए तो कहा ना कि अपोजिशन का काम क्या था भाई, विपक्ष का। अगर कहीं गलत हो रहा है तो उसको लिखेंगे ना सरकार को, सरकार के सामने संज्ञान में लाएंगे ना। अगर आप उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे तब तो कोई और जांच एजेंसी है उसके पास भी हम जाएंगे, उनको भी कहेंगे कि भैया आप इस पर जांच करिए, इसको आप देखिए। अब इसी रांची का बताते हैं, जो पूर्व में यहाँ डीसी हुआ करते थे, कई जगह जमीन की गड़बड़ी हुई, सरकार की ही जांच रिपोर्ट है, उसी के पदाधिकारी ने जांच रिपोर्ट दिया मुख्यमंत्री, आप कार्रवाई नहीं किए। हम लोगों ने तो सरकार को भी लिखा, आवाज उठाते रहे, और यही तो हम कर सकते हैं। और कल अगर जांच होगी तो ये कहते हैं कि नहीं विपक्ष हमको परेशान कर रहे हैं। भाई विपक्ष क्यों परेशान करेंगे, हम तो चाहते हैं। हाँ, विपक्ष आप तब कहते हैं कि हमने कहीं चोरी होते देख रहे हैं और आपको हमने बताया नहीं कि साहब चोरी हो रहा है, चोर यहाँ चोरी कर रहा है, आप इसको पकड़िए। अगर हम ये नहीं कहते, आप चुपचाप रहते, तो आप कहते साहब आपने तो हमको बताया नहीं। हम तो आपको बता रहे हैं कि यहाँ गड़बड़ हो रही है, ये लोग गड़बड़ कर रहे हैं, यहाँ ये लोग लूट हो रहे हैं, यहाँ इलीगल काम हो रहा है, आप उसको पकड़िए, उसको जांच करिए। आप नहीं करेंगे तो फिर ऊपर की एजेंसी करेगी ही करेगी। अब एक बड़ा सवाल ये है, हम चूंकि बाइस्कोप जो है यूथ के सवाल को बहुत उठाता रहा है इन दिनों में। पिछले 1 साल में हमने यूथ की जितनी भी समस्याएं थी और रोजगार से संबंधित जितनी समस्याएं थी, और यूथ के बीच में ये चैनल सीधा जा रहा है। ये यूथ जानना चाहते हैं कि विपक्ष हमें किस तरह से मदद पहुंचा सकता है। अगर सत्ता पक्ष मान लीजिए उनकी मदद नहीं कर पा रहा है, तो विपक्षी दल किस तरह से उनकी मदद पहुंचा सकता है? विपक्ष तो जो जैसे हमने कहा कि आज भी यूथ हमसे मिले थे और वो लोगों ने आवेदन दिया, तो हम तो इतना ही कर सकते हैं ना, उस आवेदन को मुख्यमंत्री के यहाँ तक पहुँचाएंगे, सरकार तक पहुँचाएंगे। करना तो सरकार को ही है, उनकी आवाज़ में आवाज़ उठाएंगे, जनता के बीच जाएंगे, यही कर सकते हैं विपक्ष। और विपक्ष क्या करेगी, विपक्ष के पास और कुछ उपाय नहीं है। विधानसभा में जब सत्र होता है जन मुद्दों को लेकर के, हम लोग कहते हैं आप बहस करिए, तो आपने देखा होगा कि बहस करने को सरकार तैयार नहीं है। भाई आप जन मुद्दों को लेकर के बहस नहीं करेंगे तो विपक्ष तो क्या करेगी, विपक्ष तो आवाज़ ही उठाएगी ना, यही करते हैं।
अभी जैसे 1932 का ही मामला या स्थानीयता को लेकर के हम कह रहे कि भाई पहले से नीति बनी हुई थी, आप उसी से नियुक्ति तो चल रही थी, उसमें तो किसी कोर्ट ने कहीं कोई खारिज नहीं की थी। जो 1985 का जो बनाया था रघुवर दास जी ने, आप नियुक्ति चल रही थी, आप 1932 कर रहे थे तो सरकार को नियम से चलना चाहिए था, करते क्या? जैसे मेरी समझ से, मैं साधारण तौर तरीके से समझता हूँ, नैसर्गिक रूप से जो देश का मैं देखता हूँ परिस्थिति, जैसे मैं लोगों को कहता हूँ कि इसी समय विश्वनाथ प्रताप सिंह बने तो मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसको उन्होंने लागू की। तो मंडल कमीशन जब बना, जनता पार्टी की सरकारें बनी थी उस समय मंडल कमीशन बना था। मंडल कमीशन इसलिए बना था कि लोगों की डिमांडें थी कि भाई केंद्रीय सेवाओं में जो खास करके ओबीसी वर्ग के लोग हैं उनको उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है, तो कमीशन बना। कमीशन ने उसको पूरी तरह से जांच पर पड़ताल की और देखा कि सही में लोगों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला। तो उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट की सरकार को, और रिपोर्ट ठीक है काफ़ी दिन रहा, लेकिन सरकार आई विश्वनाथ प्रताप सिंह की, तो उन्होंने उसको लागू कर दी। मेरा ये कहना था कि भाई झारखंड को बने 22 साल हो गया, तो सरकार का काम क्या था कि अगर आप केंद्र को भेज रहे हैं कल होकर के ताकि कोई भी कोर्ट में चैलेंज नहीं करे, तो एक आयोग गठित कर देते। और आयोग को क्या करना था, 22 वर्षों में जो नियुक्तियां हुई थी उसी को तो देखना था, 3rd और 4th ग्रेड में, क्या भाई आखिर में झारखंड के बच्चों को प्रतिनिधित्व मिला है कि नहीं मिला है। अगर सचमुच में झारखंड के बच्चों को नहीं मिला है प्रतिनिधित्व, तो फिर हम उसी प्रकार से कानून बनाते, तो क्या दिक्कत था। लेकिन आज तो कोई ये बताने को तैयार नहीं है कि साहब 22 साल में कितनी नियुक्ति हुई है और यहाँ के बच्चों की कितनी नियुक्ति हुई है, कहाँ क्या गैप्स है। तो आप सिर्फ राजनीति रोटी सेकेंगे तो ये तो फिर यहाँ के बच्चों को आप अंधेरी गली में आप भटका दे रहे हैं सबको, भाई ऐसा नहीं चलता है। तो इसलिए हमने कहा कि अगर वो विधानसभा में चर्चा कराते, सर्वदलीय मीटिंग बुलाते, तो हम लोग सरकार को सुझाव देते कि आपको क्या करना चाहिए या क्या करना चाहिए, क्योंकि राजहित का सवाल है, यहाँ के नौजवानों के हितों का सवाल है। लेकिन आज तो आपने सबको अंधेरी गलियों में धकेल दिया, लड़के भटक रहे हैं, घूम रहे हैं, आप सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं चलता है राजनीति। आप तो लड़के लोग भी समझने लग गए हैं कि भाई ये सचमुच में राजनीति कर रहे हैं। विपक्ष के नेता पद को लेकर भी 3 साल में चीजें नहीं सुलझी अभी तक। क्या इसको हम कह सकते हैं कि इसकी वजह से भी चीजें बहुत स्पष्ट नहीं हो पाई सदन के फ्लोर पे? देखिए, वो तो निश्चित रूप से अगर विपक्ष के नेता का होता तो सदन में मैंने सारी बातों को उठाते, लेकिन चूंकि वो जानते थे कि ये सारी बातों को उठाएंगे और हमेशा उठाएंगे, तो इसलिए उन्होंने इस पद को यानी जानबूझ करके मामला को लटकाया। अगर आप थोड़ी देर रुकेंगे तो मैं अभी आपको कागज दिखवाता हूँ। भाई इन्होंने क्या किया, जब इलेक्शन कमीशन ने झारखंड विकास मोर्चा का बीजेपी में विधिवत रूप से विलय हो गया, और विलय होने के बाद सरकार को लिखा, क्या कहते हैं, विधानसभा को लिखा गया कि बाबूलाल मरांडी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और 2 है उसको इंडिपेंडेंस उसको ट्रीट किया जाए। 2020 में सरकार को विधानसभा को लिखा गया है, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने जानबूझ करके, आज भी मेरे पास बैग में ही दस्तावेज, तो विधानसभा अध्यक्ष ने जानबूझ करके, जो कि सरकार के दबाव में कि भाई इनको नेता प्रतिपक्ष की दर्जा नहीं देना है, ताकि इसको किनारे में एक बार बिठा करके रखना है ताकि बोल नहीं सके, तो इसलिए वो कर रहे हैं। अच्छा, एक सियासी समीकरण बनकर अब तैयार हो रहा है। आदिवासी जो दिखता है कि जो 1932 खतियान को पास करने के बाद एक वोट बैंक पर नज़र है, अल्पसंख्यक जो कि एंटी बीजेपी वोट है उस पर एक नज़र है। तो एक सियासी समीकरण ऐसा बन रहा है जिसको देखकर कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको कहूँगा कि आज भी भारतीय जनता पार्टी के पास साथ में ट्राइबल काफ़ी है, जुड़े हुए हैं,
और आज मैं कह रहा हूँ कि अब 1932 पास होने के बाद नहीं, क्या 1932 पास होने के बाद पास कहाँ हुआ है 1932? भाई मतलब, 1932 तो उन्होंने विधानसभा एक से। जो कि विधानसभा से तो उसका कोई कानून वो बना नहीं सकता है। हम्म। विधानसभा तो बहुत होता, तो जैसे मैंने कहा कि कमीशन गठित करते बाकी करते, तो एक रेजुलेशन यहाँ से लेकर के भेज सकते हैं केंद्र। विधानसभा को कहाँ ये कानून बनाने का अधिकार है? तो ये तो बिल्कुल लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं कि भाई बन गया, हमने बना लिया। भाई कौन सा आपने बना लिया? जो आपको अधिकार क्षेत्र में, जो आपके अधिकार क्षेत्र में वो आप करते नहीं है काम। तो आज लोग समझ रहा है। और जहाँ तक आपने कहा कि ट्राइबल की, तो मैं कहूँगा SC और ST है, आबादी के प्रोपोर्शनेट उनको रिजर्वेशन मिला हुआ है। 3rd ग्रेड हो, 4th ग्रेड हो, या फिर 2nd हो, या 1st ग्रेड हो, जहाँ भी, चाहे केंद्रीय सेवा में हो चाहे राज्य सेवा में हो। तो आबादी के प्रोपोर्शनेट ST और SC को तो उनको मिला हुआ है, इसलिए उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए आपने देखा होगा कि ये 1932 को लेकर के कोई ट्राइबल इस पर इधर उधर कुछ नहीं कर रहा है। अब ठीक है, अब थोड़ा बहुत तो चलते रहता है, जो कि उनके समर्थक है, तो फिर वो जो उनके समर्थक है झंडा लेकर के थोड़ा सड़क पर निकलेंगे, गुलाल अबीर चलाएंगे। तो ट्राइबल को इस बात की अच्छी तरह से पता है। इसलिए आपने देखा होगा कि इन दिनों भी आंदोलन में उसमें से कहाँ हो, तो सब लोग दूर दूर ही रहे हैं, किसी को कोई मतलब नहीं रहा है, क्योंकि वो जान रहा है कि भाई हमारी आबादी के प्रोपोर्शनेट हमें रिजर्वेशन मिला हुआ है। और जिला स्तर की नौकरी में भी जिला में जितनी उनकी आबादी के उस अनुपात में उनको रिजर्वेशन है। जब राज्य बना तो उसी समय हमने किए हुए थे, और हमें नहीं बल्कि जब बिहार ही एक साथ था उसी समय से। जैसा आप देखेंगे गुमला है, सिमडेगा है वगैरह जो क्षेत्र है, वहाँ जैसे OBC वर्ग के लोगों का एक विरोध रहता है कि भाई हमें नहीं मिल पाया, क्योंकि आबादी है उनकी ट्राइबल की इतनी अधिक है, तो उन्हीं में ही सारे कुछ समाप्त हो गया। तो कुल मिलाकर के मैं कह रहा हूँ कि ये जो राजनीति कर रहे हैं, इनकी राजनीति वो चलेगी नहीं। विपक्ष हमेशा निशाने पर रखता है सरकार को, लेकिन स्वस्थ विपक्ष हुआ है जो उसके अच्छे कामों को सराहे भी। इन 3 सालों में आप कोई ऐसा काम देखते हैं जो आपको लगता है कि सरकार ने ठीक किया? हम तो सरकार से ही पूछते हैं कि भाई आप कोई बताओ ना कि कौन सा काम किया आप। तो सरकार कोई बताने की स्थिति में नहीं है। आप प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं। जब आप मुख्यमंत्री बने थे, प्रदेश को लेकर क्या सपना था? क्या उस दिशा में प्रदेश जाता हुआ दिख रहा है? देखिए, मैं ये कहूँगा कि जब राज्य बना था, तो राज्य बनने के बाद हमने शुरुआती के दौर में हमने तय किया था कि ये जो बुनियादी चीज़ें हैं, जो लोगों की ज़रूरतें हैं विकास के लिए, सड़क है, बिजली है, पानी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इन चीज़ों को हमें ठीक करना, और उस दिशा में हमने प्रयास जारी किए। और मैं कहूँगा कि बाद के दिनों में बीजेपी की सरकार रही, केंद्र में भी फिर सरकार अभी तो मोदी जी के नेतृत्व में बनी, और आपने देखा होगा कि उन क्षेत्रों में बीजेपी ने काफ़ी ताकत लगाई, चाहे वो अटल जी की सरकार रही हो या आज मोदी जी की सरकार हो। अब याद करिए, जब बीजेपी की सरकार बनने के पहले ग्रामीण क्षेत्रों में आने जाने की सड़कें नहीं हुआ करती थी साहब, गांव में लोगों ने बिजली देखा नहीं था। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जब बीजेपी की सरकार बनी तो गाँव तक सड़कें भी पहुँचा दी गई, घरों तक बिजली भी पहुँचा दी गई। मोदी जी की सरकार बनी तो जो गांव घरों के जो महिलाएं होती थी, जहाँ शौचालय नहीं होता तो उसको भी कोशिश किया जा रहा है और वहाँ तक पहुँचाई जा रही है। जो गांव के लोगों ने कभी सपने में नहीं सोचता था कि हम भी कभी गैस चूल्हा देख पाएंगे, उनके यहाँ तक भी पहुँचाई जा रही है। तो हम चाहते हैं ये जो बुनियादी चीज़ें हैं, जो लोगों के लिए न्यूनतम जो जरूरत है और विकास के लिए जो आधारभूत है, उसको भी हम ठीक करें। इसलिए आप देखेंगे कॉलेज है, स्कूल वगैरह की काफ़ी हम लोगों ने उसमें सुधारा। लेकिन अब मैं फिर कहूँगा कि जैसे आप 3 साल में अब हेल्थ सेक्टर में, अब झारखंड में जब पिछली सरकार थी 3 नए मेडिकल कॉलेज बने, लेकिन उसको सरकार तो फिर 19 में चली गई, अब नई सरकार आई 3 साल से, अब उसको और इनको बेहतर करने की ज़रूरत थी, लेकिन वो ऐसे ही पड़ा हुआ है उसी हालत में। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि भाई जब जब देश और प्रदेशों में बीजेपी की सरकार बनती है या बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनती है तो काम होता है। बाकी जो लोग सरकार बनाते हैं, कमाने में लोग लग जाते हैं।
ये वैश्विक अंतर ये दिखाई पड़ता है। 2023 अपनी पार्टी के लिए किस तरह से आप देख पा रहे हैं उसको, और झारखंड के लिए किस तरह देख पाते हैं 2023 को आप? देखिए, पार्टी झारखंड के लिए भी और देश के लिए भी, क्योंकि अब तो 2024 में लोकसभा का भी चुनाव होना है और 2024 में ही थोड़े अंतराल में विधानसभा के भी चुनाव होना है। तो अब 2023 का जो समय है तो हम समझते हैं कि संगठनात्मक रूप से भी और चुनाव के दृष्टिकोण से भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा महत्व का है साल रहेगा, और हर चीज़ों को हम सब लोग थोड़ा सा तेजी से करने की हम लोग कोशिश करेंगे कि ताकि 2024 पार्टी एक्टिविटीज थोड़ी तेज होंगी झारखंड के लिए और देश के लिए बेहतर हो। और सरकार स्थिर रहेगी यहाँ झारखंड की? अब क्योंकि आरोप आप लोगों यहाँ पे की जाता सरकार है। तो मैं भविष्यवाणी तो मैं नहीं कर सकता हूँ लेकिन चूंकि सरकार का मानना है कि अस्थिरता फैलाने मैं तो मानता हूँ कि भाई अगर हमसे व्यक्तिगत से कोई बात करे तो मुझे लगता है कि सरकार जितना दिनों तक झारखंड की सत्ता में रहेगी, राज उतना दिन पीछे चलती चली जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। 2023 कैसा रहेगा, पार्टी एक्टिविटीज़ क्या होंगी, और 2023 झारखंड के नज़रिए से कितना सफल असफल होगा, इन तमाम विषयों पर हमने बातचीत की। हम उम्मीद करते हैं कि 2023 आप सभी के लिए अच्छा हो, शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।